आगे बढ़ेंगे। सीयूईटी परीक्षा केंद्र को पौड़ी जिले में ही खोलने को लेकर अब कयास तेज होने लगे हैं। सीयूईटी परीक्षा केंद्र जिले में ना होने के कारण अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और परीक्षा देने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों में जाना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या के निस्तारण के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कमर कस ली है। बता दें कि बलूनी ने कहा कि तमाम छात्र संगठनों ने इस समस्या को उनके सामने रखा और उन्होंने इससे संबंधित तमाम दस्तावेज अधिकारियों से मांगे हैं और उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर समस्या के निस्तारण के लिए बात की जाएगी। देखिए, अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं और छात्र संगठन है, कई सब लोग मुझसे मिले हैं। उन्होंने समस्या के बारे में मुझको अवगत कराया है और मैंने सारे जो उसके संबंधित जितने दस्तावेज हैं सब मांगे हैं और 1-2 दिन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करके और इसका कोई हल निकालने के लिए बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रास्ता निकलेगा और जल्दी भारत सरकार इसमें कोई निर्णय भी करेगी। साल 2026 में आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा श्री नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। राजजात यात्रा के सभी पड़ावों से आए लोगों से कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल की मौजूदगी में सुझाव लिए गए, जिसे शासन को भेजा गया। नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 साल में नौटी गांव से शुरू होकर 18 पड़ावों को पार करते हुए कैलाश को जाती है। साल 2014 में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन हुआ था और अब अगले साल 2026 में यात्रा का आयोजन किया जाना है। नंदा देवी राजजात हमारी व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो और दिव्य और भव्य यात्रा और इसके प्रचार प्रसार के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए ताकि इस हिमालय के महाकुंभ को लोग समझ सकें, जान सकें। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि और तेज बारिश के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। 20 मई तक पहाड़ में बारिश का अनुमान है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश के आसार हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में भी बारिश की संभावना है। अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 20 मई तक पहाड़ में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो बारिश का अनुमान जताया गया है और यही पहाड़ के मौसम की खासियत है। कभी धूप, कभी छाया, कभी बादल तो कभी बरसात। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये वो जिले जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली की बात करें तो यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में देखिए, जो पर्यटक उत्तराखंड घूमने का मन बना रहे हैं, तपती गर्मी से बचने के लिए उनके लिए एक सही समय भी आ चुका है, क्योंकि अभी बरसात भी नहीं आई है, लेकिन बरसात जैसा सुहावना मौसम जरूर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट है, लेकिन इस मौसम का चारधाम यात्रा में कितना असर देखने को मिलता है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में बारिश जो हो रही है लगातार रुक रुक कर। अल्मोड़ा की बात करें, चंपावत की बात करें, नैनीताल की बात करें, पहाड़ी इलाके जो हैं उत्तराखंड के, वहां पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। लेकिन इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह भी रहती है कि प्रशासन की ओर से बारिश को लेकर, खराब मौसम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अगर मौसम ज्यादा खराब रहता है तो चारधाम यात्रा पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से ही ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर जलभराव जैसी समस्या आमतौर पर देखी जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। झमाझम बारिश हो रही है और वो जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, इसके अलावा बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है और टिहरी भी है। इतना ही नहीं, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ओलावृष्टि और तेज बारिश के आसार हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में बारिश का अलर्ट है। अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलने जा रहा है। इससे पहले गर्मी में भी जब भीषण तरीके से बारिश हो रही थी, उससे भौगोलिक परिस्थितियों के बदलने को लेकर पर्यावरणविदों की ओर से चिंता जरूर जाहिर की गई थी। और चलिए बात करेंगे चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर की। चारधाम में
जन सैलाब उमड़ पड़ा है। केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़, 20 दिनों में 9,17,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। केदारधाम में 3,80,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। बद्रीनाथ में 2,12,000 के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है। यमुनोत्री धाम में अब तक 1,68,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 1,55,000 के पार भक्तों का आंकड़ा पहुंच गया। केदार धाम में 3,80,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर। और बद्रीनाथ में 2,12,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यमुनोत्री धाम में 1,68,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, गंगोत्री धाम में चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। देखिए, लगातार जो भक्तों का जमावड़ा है वो चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहा है। जन सैलाब उमड़ पड़ा है। केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ इस समय देखी जा रही है। 20 दिनों के अंदर ही 9,17,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस समय चारधाम यात्रा कर चुके हैं। केदार धाम की अगर बात करें या बद्रीनाथ के 2,12,000 के पार के आंकड़े की बात करें तो अपने आप में वाकई ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो कोशिशें की गई थी, जो प्रबंधन सरकार की ओर से देखा जा रहा है, वहां पर भी पेट थपथपानी जरूर बन जाती है। चारधाम यात्रा को लेकर अगर अपडेट दें तो चारधाम यात्रा में इस समय जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हेली सेवा की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है। इसके अलावा जोरों पर अभी भी पंजीकरण जारी है। ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही किए जा चुके हैं, ऑफलाइन पंजीकरण अभी भी हो रहे हैं। घोड़े खच्चर की निगरानी भी की जा रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा के समय कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लगाया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित कर सके। और तस्वीरें देखिए चारधाम यात्रा की अलग अलग जगहों से ये आपके सामने है। लगातार जो भक्तगण हैं चारधाम यात्रा में उमड़ रहे हैं। तो हेली सेवा की सुविधा के साथ साथ जो भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है, नियंत्रित तरीके से बाबा के दर्शन कर सके और किसी भी तरीके से कोई भी उन्हें परेशानी ना हो, इसके लिए जो सरकार है उनकी ओर से पूरा ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर पिछले साल की अगर चारधाम यात्रा को देखा जाए तो अत्यधिक भीड़ पहुंच गई थी। सरकार को थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर आना पड़ा था, और लेकिन पिछले साल से सबक लेते हुए इस साल उससे भी ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं कि इस बार विपक्ष भी सवाल नहीं उठा पा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में करीब 4 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 2,12,000 के पार भक्त पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,55,000 से ज्यादा भक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। और यमुनोत्री धाम में 1,68,000 से ज्यादा भक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे ज्यादा देखिए केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं, जहां पर 4 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 2,12,000 के पार भक्त पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,55,000 से ज्यादा भक्तगण यहां पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए अभी ये जो समय है, मानसून अभी पीक पर नहीं है। मानसून की जो शुरुआत है वो जून के आखिर महीने में भारत में केरल से होगी। और उस समय से पहले, यानी कि जब मानसून अपने चरम पर होगा उससे पहले अभी जो भक्तगण हैं अगर वो चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो संख्या उसमें इजाफा होगा, क्योंकि मानसून के समय संख्या में गिरावट जरूर देखी जाती है। और चलिए अब आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें चारों धामों में भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को भी दिखाया गया है। हेली सुविधा उपलब्ध है, पंजीकरण भी जोरों पर चल रहा है। केदार धाम में टोकन सिस्टम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। और वहीं घोड़े खच्चर की भी निगरानी की जा रही है। जानवरों में फैलने वाले वायरस को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, देखिए लगातार चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनकी एक बड़ी संख्या पहुंच रही है और एक उपलब्धि के तौर पर भी इसे राज्य सरकार के लिए इस साल देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले साल जो गलतियां रही उनसे पार पाकर यहां पर भक्तों को आरामदायक दर्शन हो रहे हैं।